एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने एक वाकया लिखा जिसे आप दिल के कानों से सुने। वो लिखते हैं कि एक शख्स बूढ़ा हो गया, 5 बेटियों का बाप था। वो 5 बेटियों का बाप बूढ़ा हो गया, नमाज का पाबंद, इबादत का पाबंद, तकवा परहेजगारी में पूरे इलाके में अपनी मिसाल आप था। बिस्तर पे पड़ गया, मां भी बीमार हो गई, 5 बेटियां इस कदर तंग आ गई, किसी के घर जाती है, काम करती है, मेहनत करती है, माँ बाप का इलाज करती है। एक दिन बड़ी बेटी को ख्याल आया कि कब तक ये गुर्बत, ये तकलीफ, ये मुसीबत, इससे निकलना है। तो उसके जहन में एक बात आई कि इससे निकलने के लिए तरीका यह है कि ज्यादा माल आने का बस एक जरिया है कि हराम काम करो। एक काम करते हैं, जहां शहर की फाहिशा औरतें बैठती है वहीं चल करके मैं भी बैठूंगी। जब कोई आएगा कीमत तय होगी, आबरू बेचकर दौलत कमा लेंगे। आजकल ये बहुत बड़ा अलमिया है। दर्द दिल के साथ कहूं, इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा लॉजों में किसी की बेटियां बिक रही है तो वो मुसलमानों की बेटियां। कुछ तो नफसानी ख्वाहिशात की बुनियाद पे गुनाह कर रही है, लेकिन अक्सर मुस्लिम बच्चियों का हाल ये है कि वो गुर्बत की चक्की में पिसते पिसते अब इस मंजिल पर पहुंच गई कि उन्होंने अपनी आबरू बेचना शुरू कर दिया है। काश कि मेरी कौम के लोग अपनी बेटी की मंगनी में 3-3 और 5-5 लाख रुपए खर्च करने की बजाय उन गरीब की बेटियों की आबरू को बेचने से बचा लेते। कितना बड़ा अलमिया है, कितना बड़ा अलमिया है कि मुस्लिम बेटियां बिक रही है, उनकी आबरू बिक रही है। उसके जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरी उम्मत है, दुनिया का हर मुसलमान है। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इबादत सिर्फ नमाज नहीं है, इबादत सिर्फ रोजा नहीं है, इससे बड़ी इबादत यह है कि तुम अपनी मेहनत की कमाई से किसी की आबरू को बिकने से बचा लो, किसी की आबरू को तहफ्फुज दे दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो लड़की के बारे में बुजुर्ग लिखते हैं कि वो लड़की निकली बाप को ये कहकर मैं अभी आती हूं, और आने के बाद जब वो निकली है तो रात देर गए, वो शाम को रात देर गए जब वो लौटी, शाम को निकली थी, रात देर गए जब वो लौटी तो लौटने के बाद वो बाप के पास बैठ करके और माँ के पास कदमों पे बैठकर बहुत रोई। खाली हाथ गई थी, खाली हाथ वापस आ गई। बाप ने कहा बेटी इतना क्यों रो रही है, तेरे रोने की वजह क्या है? माँ ने कहा बेटी इतना क्यों रो रही है, तेरे रोने की वजह क्या है? उस वक्त उस लड़की ने कहा पहले आप लोग मुझे माफ करें फिर बात बताऊंगी। उस वक्त माँ बाप ने कहा बेटी हमने तुझे माफ किया, गलती क्या हुई? कहा गलती करने गई थी लेकिन हुई नहीं। कहा क्या हुआ? कहा गुर्बत की चक्की में पिसते पिसते, बहनों को फाका कशी करते हुए देखते देखते मेरे दिल के जज्बात उभरे और मैंने सोचा मैं अपनी बहनों को फाके से बचाऊंगी, मैं अपने माँ बाप की गुर्बत दूर करूंगी। हूं बेटी, कोई कारोबार नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा कि जहां शहर की औबाश और फाहिशा औरतें ज़िना का अड्डा सजा कर बैठती है, मैं भी वहां जाकर बैठ जाऊंगी। जब कोई आएगा मजबूत सौदा करूंगी और आबरू बेचकर अपने माँ बाप की गुर्बत दूर करूंगी। लेकिन अब्बा जब मैं बन संवर कर वहां जाकर के बैठी तो मेरी जैसी हसीन वहां कोई औरत नहीं थी, लेकिन जो भी मेरे सामने आता खुदा जाने क्या होता, उसकी नजरें झुक जाती, वो मेरी तरफ नहीं देखता और मेरे बाजू की औरतों की तरफ बढ़ जाता, उनके साथ सौदे करता, उन्हें लेकर के चला जाता। मैं शाम से लेकर रात देर गए तक बैठी रही, वो बाजार चलता रहा, लेकिन मुझ जैसी खूबसूरत वहां कोई लड़की नहीं थी, लेकिन कोई मेरी तरफ नहीं आया। जो मेरे सामने आया नजरें झुक गई, आगे चला गया। बाप ने आंसू पोंछते हुए कहा बेटी अगर 1000 दिन तक भी तू वहां बैठती
देखी जाएगी जब हमने लोगों को तहफ्फुज़ फराहम किया। अपनी बेटियों की आबरू का सौदा मत करो। अगर तुम किसी की बेटी की इज्जत को तहफ्फुज़ दोगे तो अल्लाह तुम्हारी बेटियों की इज्जत को तहफ्फुज़ अता फरमाएगा। और अगर तुमने किसी की बेटी की इज्जत को तार तार किया, बहुत जल्द इस कर्ज को चुकाने के लिए तैयार हो जाएं। हर कर्ज अपनी मर्जी से देते हो, जिना वो कर्ज है जो अपनी मर्जी से नहीं, वो खुद ब खुद अदा हो जाता है। अब अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी बहन की मोहब्बत है, अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी माँ की मोहब्बत है, अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी बेटियों की मोहब्बत है, खुदा के लिए पाक दामन हो जाओ। जाते जाते इतना जरूर कहूंगा, जो हो चुका सो हो चुका। अब गया वक्त हाथ नहीं आता, लेकिन अल्लाह ने रास्ते दिए हैं। अगर कोई सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसे माफ कर देगा और उसके साथ फिर ये नहीं होगा। इसलिए खुदा के लिए लड़कियों से दोस्ती, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सारी नहुसत इस्लाम में नहीं है। अरे मोहब्बत के लिए तेरा दिल इतना लबरेज है तो तेरी सगी बहन से मोहब्बत कर, तेरी मां से मोहब्बत कर। जिनसे मोहब्बत का हुक्म है उससे मोहब्बत नहीं करता, और जिनसे अल्लाह ने मोहब्बत की इजाजत नहीं दी है, मोहब्बत के नाम पर उनसे तो नाजायज ताल्लुकात कायम करता है। मुझे जाते जाते गुफ्तगू समेटना भी है, लेकिन एक पैगाम भी देना है। कुछ नौजवान ये सोचते हैं कि मेरा दोस्त तो अगर जिना के अड्डे पे जा रहा है या किसी लड़की से मोहब्बत कर रहा है तो मेरा दोस्ती का ये हक है कि मैं उसका हेल्प करूं, अगर मैं न करूंगा तो फिर मैं दोस्त तो कैसा। लेकिन याद रखें, कोयले की दलाली में हाथ काले नहीं किए जाते, और दोस्त तो वो नहीं जो गुनाह पे साथ दे, दोस्त तो वो है जो नेकी पर साथ दे। तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और परहेजगारी पे मदद करो, गुनाह पे मदद मत करो। और अगर तुमने गुनाह पे मदद की तो शीशे के घर में बैठ के जो पत्थर फेंकते हैं, पहले उनके घर टूटते हैं, दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ता। जाते जाते आपको ये पैगाम देना चाहता हूं। आजकल दोस्तों का सर्कल बनता है ना, मेरा फुला से चल रहा है तो मैं उसका सपोर्ट, वो मेरा सपोर्ट करे, मैं उसका सपोर्ट करूं। अस्तगफिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या सोच बन गई। अगर कोई तुम्हें जिना का दलाल कहे तुम उसे गवारा नहीं करते, कर तो वही रहे हो। दोस्तों वो होता है जब तुम अल्लाह को भूले तो दोस्त तुम्हें अल्लाह की याद दिलाए। चुनांचे इसी तरह दो दोस्तों, बड़ी मोहब्बत आपस में, बड़ी मोहब्बत, दोस्ती में बहुत प्यार मोहब्बत। एक दिन एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार वो जो अपनी मोहल्ले की मस्जिद का इमाम है ना, उससे, उसकी बीवी से मुझे मोहब्बत हो गई है, क्या तू मेरा सपोर्ट करेगा। दोस्त ने कहा, यार अगर दोस्ती में मैं सपोर्ट न करूं तो कौन करेगा, क्या मेरी मदद की जरूरत है बता। तो दूसरे दोस्त ने कहा, जब तू नमाज पढ़ने के लिए जाना ना उसके पीछे, तो वो इमाम जल्दी से घर आ जाता है, तो जल्दी से घर आता है तो मैं जितनी बातें उसकी बीवी से करना चाहता हूं उतना कर नहीं पाता। इसलिए तू एक काम कर, जब तू नमाज के लिए जाना तो उसको देर तक के रोके रखना, कुछ भी मसले मसाइल में उसको उलझा के रखना। तो जितनी देर तक तू वहां रुकेगा इतनी देर तक के मैं अपना काम कर लिया करूंगा। उसने कहा बहुत अच्छा। अब चारों वक्त की नमाज में, पांचों वक्त की नमाज में वो आता, इमाम को पकड़ लेता, हजरत ये क्या, वो क्या, वो क्या, वो क्या। दोनों मसले मसाइल में उलझे रहते, उधर वो अपना काम करता। एक दिन इस नौजवान को एहसास हुआ कि यार मैं बहुत गलत कर रहा हूं, एक इमाम की आबरू से मैं खेल रहा हूं, वो भी मेरी मोहल्ले की मस्जिद का इमाम, उसकी आबरू से मैं खेल रहा हूं कि मैं उसको इतनी देर तक मसले मसाइल के नाम पे रोके रखता हूं और उसकी बीवी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, खेल तमाशा होता है उसकी बीवी की इज्जत के साथ। उसको जब एहसास हुआ तो उसने सोचा
मुझे सारी बातें क्लियर कर देनी चाहिए। वो इमाम के पास गया, कहने लगा इमाम साहब मुझे माफ कर दे। क्या भाई क्यों माफ करें? माफ कीजिएगा, मुझे मसले मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। दरअसल जो मेरा साथी है ना, उसको आपकी बीवी से मोहब्बत हो गई है, तो वो आपकी बीवी के साथ बैठकर कुछ बातें करना चाहता था, और उसने मुझे मुकर्रर किया था कि मैं तुमको मसले मसाइल के नाम पे उलझाता रहूं और वो उतनी देर तक के आपकी बीवी के साथ मस्ती मौज करता रहे। तो मैंने दोस्तों की मोहब्बत में इतना गलत और बुरा काम किया कि मैं मसले से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं आपको सिर्फ उलझाने के लिए मसले मसाइल पूछता था। इमाम साहब हंसे। अच्छा, ये बात सुनकर इमाम को गुस्सा आना चाहिए था कि मेरी बीवी के साथ तुम लोगों ने इतना गलत किया। इतना सब सुनने के बाद इमाम साहब हंसे और हंसकर कहते, तेरे दोस्तों को कौन सी मेरी बीवी से मोहब्बत हुई है? अभी तक तो मेरी शादी ही नहीं हुई है। मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है, मेरा बूढ़ा बाप है और कोई नहीं है तीसरा, तो किससे उसको मोहब्बत हो गई? और वो किसके साथ बातें करता है? अभी तक तो मेरी शादी ही नहीं हुई। तब उसके दिमाग के अंदर एक अजीब सी रोशनी पैदा हुई, अरे जब इमाम की शादी नहीं हुई तो ये यहाँ मुझे भेज करके किसके साथ मौज करता है? जब तहकीक की तो पता चला कि ये किसी का घर जलाने गया था, इसका खुद का घर जल गया। लोगों, गुनाह पर किसी की मदद न करो, और अगर कर चुके हो या गुनाह में डूबे हो, सच्ची तौबा कर लो, मेरा अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। एक मजजूब बुजुर्ग बस्ती में ऐलान करते फिरते थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह सुलह करने के लिए तैयार है। लेकिन जब वो बुजुर्ग कब्रिस्तान में देखे गए तो कब्रिस्तान में रो रो के कहते थे, अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये सुलह करने के लिए तैयार है। अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों ने देखकर पूछा, बाबा आप बस्ती में कहते हैं लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, और कब्रिस्तान में कहते हैं अल्लाह इनसे सुलह कर ले। आपका नारा बदल गया, बस्ती में अलग, कब्रिस्तान में अलग। उस बुजुर्ग ने फरमाया, जब तक इंसान जिंदा होता है अल्लाह उसको माफ करने के लिए तैयार है। इंसान माफी नहीं मांगता, लेकिन जब मर जाता है और अजाब में गिरफ्तार हो जाता है तो फिर वो अल्लाह से माफी मांगता है, लेकिन अल्लाह उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं होता, अल्लाह उसको माफ करने के लिए राजी नहीं होता। इसलिए मैंने इनको अज़ाब कब्र में गिरफ्तार देखा, तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं अल्लाह इनसे सुलह कर ले। जब तक ये जिंदा थे अल्लाह का ऐलान था, बंदे माफी मांग ले। ऐलान एक मर्तबा नहीं, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं हर रात आखिरी पहर में मेरा अल्लाह पहले आसमान पे नुज़ूल इजलाल फरमाता है और वो ऐलान करता है, मेरे बंदे अगर तू मुझसे माफी मांगना चाहता है तो माफी मांग ले, आ तौबा कर ले ताकि मैं तुझे माफ कर दूं, आ माफी मांग ले ताकि मैं तेरी मगफिरत